गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम विश्वास। लर्नर्स क्लब्स की ऑनलाइन सीरीज में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। नेल्सन मंडेला का जो पहला पार्ट मैं पढ़ा चुका हूं, उसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए इस लेसन को पढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे क्या होता है। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम। देखिए, सिम्बलाइज्ड का मतलब यहाँ पर मिसिंग करना है, मेमोराइज करना है कि उस दिन दो नेशनल एंथम बजाए गए। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग एंड कोशिश सिकेलल, तो एक जो वाइट लोग गाते थे उन्होंने ये वाला गाया। एंड द ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम, और ब्लैक लोगों ने ये गाया, डाइस्टेम गाया। द ओल्ड एंथम था ये रिपब्लिक का, तो उन लोगों ने अपना अपना अलग अलग गाया। आल्दो, यद्यपि, दैट डे नीदर ग्रुप, कोई भी उस दिन कोई भी ग्रुप, मतलब जो भी ब्लैक पीपल का ग्रुप था और वाइट पीपल ग्रुप था, नहीं जानता था न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम। एंथम के लिरिक्स नहीं जानता था, कि मतलब बोल नहीं जानता था कि क्या ये बोले जा रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत वंस डिस्पाइज्ड, मतलब वो पहले क्या करते थे, घृणा करते थे एक दूसरे से, तो उनके वर्ड्स को जानना पसंद भी नहीं करते थे। दे वुड सून द वर्ड्स बाय हार्ट। लेकिन कहते हैं कि हम जब सब एक दूसरे से मिल जाएंगे तो दोनों लोग एक दूसरे के वर्ड्स समझ जाएंगे, और ये इसका मतलब क्या है ये भी हम समझ जाएंगे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, जिस दिन ये शुभारंभ हो रहा था, जिस दिन ये शपथ ग्रहण हो रहा था, आई वॉज ओवरवेलमेंट, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली हैप्पी था, विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। और जो भी कुछ हिस्ट्री में हुआ था उसको छोड़कर जो हम आगे बढ़े थे उसके लिए मैं अभिभूत था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, आप देखिए इसमें लिखा है पहले दशक में, 20th सेंचुरी की पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो वॉर। क्या हुआ था? एंग्लो बोर वार हुआ था। एंग्लो, मैं इसको बता दूं, ब्रिटिशर्स और जो ब्लैक फार्मर्स थे उनके बीच में एक युद्ध हुआ था, और वो बहुत कड़वाहट रही थी उसमें। एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, ये कब हुआ था? मेरे बर्थ से पहले हुआ था। द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो सफ़ेद लोग थे, गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका के, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, तो उन्होंने क्या कर दिया था? हम लोगों के बीच में डिफरेंस पैदा कर दिया था। इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और क्या कर दिया था कि हम लोगों के बीच में जो अलग अलग नस्ल थी उसको भेद कर दिया था उन्होंने, कि ब्लैक पीपल अलग हैं, वाइट पीपल अलग है, और हम लोगों के साथ बहुत भेदभाव होता था। अगेंस्ट द डार्क, देखिए लिखा है ना, डार्क मीन्स ब्लैक स्किन पीपल ऑफ दियर ऑन लैंड, हमारे खुद की धरती में हम लोगों को अलग कर दिया गया था, हमारे लिए अलग कानून बनाए गए थे, हमारे लिए अलग चीज़ें रखी गई थी, हम लोगों के पास बहुत सारे अधिकार नहीं थे हमारे देश में ही रह करके। तो ये सब चीज़ें की गई थी एंग्लो बोर वार के बाद में। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। उन लोगों ने ऐसा कानून बना दिया, ऐसे सिस्टम बना दिया कि जो बहुत ज़्यादा हार्शेस्ट था, बुरे से बुरा था, कठिन से कठिन था, इनह्यूमन, अमानवीय था, ब्रूटल था बहुत ज़्यादा। सोसाइटी दैट हैज़ एवर, मतलब वर्ल्ड की कोई भी सोसाइटी ने शायद ही कभी इतनी ब्रूटलिटी देखी हो, सिर्फ किसी को स्किन के आधार पर इतनी अमानवीयता से व्यवहार किया जा रहा था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, तो देखिए कहते हैं कि अब क्या हो चुका है कि देश आज़ाद हो चुका है इस ब्रूटलिटी से। नया संवैधानिक चुनाव हुए हैं, जिसमें अब ये आधार पर नहीं हुआ है कि कोई भी सिर्फ कलर के आधार पर उसका डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं शताब्दी का लास्ट दशक, मतलब 91 से लेके 2000 तक के बीच की बात हो रही है। इन माई ऑन 8th डिकेड, और मेरा खुद का जो लगभग 71 से लेकर के 80 के बीच में बात चल रही है, एज ए मैन द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, जो सिस्टम था पुराना वो बदल दिया गया था। ओवरटर्न मीन्स बदल देना, फॉर एवर, हमेशा के लिए। एंड रिप्लेस्ड बाई वन, और ऐसे चीज़ से रिप्लेस कर दिया गया था दैट रिकग्नाइज द राइट्स, ऐसे अधिकारों को पहचाना जाए, एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, और कि सभी लोगों को समान अधिकार और स्वतंत्रता मिले, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, बजाय उसके कलर स्किन का क्या है ये महत्व नहीं रखे, बल्कि हर एक पीपल जो वहाँ पर रह रहा है उसको जैसे वाइट पीपल के अधिकार हो वैसे ब्लैक पीपल के अधिकार, उसमें कोई भी भिन्नता, असमानता न हो। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। ये जो दिन आया है, ये दिन किन लोगों की वजह से आया है?
बलिदान की वजह से आया। और किन लोगों के बलिदान की वजह से आया? जो मेरे लोग थे, हजारों मेरे जैसे लोग जो इस संघर्ष में लगे रहे, एक लाई में लगे रहे समान अधिकार के लिए, उन लोगों की वजह से आया। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। उन लोगों के तकलीफ़ों और जो उनके अदम्य साहस था, उसको न तो कभी गिना जा सकता है और न कभी चुकाया जा सकता है। आई फेल दैट डे, मैं उस दिन को महसूस करता हूँ। एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डे, और मैं उन सभी दिनों को याद करता हूँ। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, उन लोगों से मैं, सम मीन्स मैं अकेला एक ऐसा देशभक्त बचा, पैट्रियोट बचा, और हु हैड गॉन बिफोर मी, और बाकी सब लोग मुझसे पहले चले गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, जो एक पवित्र लाइन थी, एक हाई क्वालिटी पर्सन्स की जो लाइंस थी, जो लड़ते रहे इस संघर्ष में, वो जा चुके हैं। एंड नाउ बिगिन अगेन विथ मी, और एक नई लाइन मुझसे शुरू हो रही है। मतलब मैं बचा हूँ तो मैं एक नई लाइन, नई परिभाषा गढ़ने जा रहा हूँ। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, और मुझे इस बात का बड़ा दुख है। आई वॉज पेंड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, कि मैं उन लोगों को धन्यवाद भी नहीं कर सकता क्योंकि वो लोग जीवित भी नहीं हैं। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो लोग देख भी नहीं सकते व्हाट दियर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, कि उनके बलिदान ने क्या करके दिखा दिया, कौन सा एक क्रिएशन करके दिखा दिया कि देखो कितने सालों से हम लोग यातनाएं सह रहे थे, और आज एक सुखद दिन आया है जब सभी को समान अधिकार मिलने वाला है, हम लोगों को समान अधिकार मिलने वाला है, और वो लोग जीवित नहीं है सब देखने के लिए। ना मैं उनको थैंक कर सकता हूँ, ना वो लोग देख सकते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। तो देखिए कहा जा रहा है, रंग भेद की जो नीति बनाई गई थी उसने बहुत ही गहरे और लंबे समय तक चलने वाले घाव का निर्माण किया। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट। जो हम लोगों को हर्ट दिया गया, इतनी बुरे घाव दिए गए हैं, ये जनरेशन तो नहीं पता कि जनरेशन से जनरेशन पे जाता रहेगा कि लोग भूल जाएंगे कि नहीं भूलेंगे, लेकिन ये पता है कि ये बहुत सालों तक ये दर्द बना रहेगा हम लोगों के अंदर। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट्स, एंड दैट was it produced the Oliver Tambos, the Walter Sislas, the Chief Lutilis, Yusuf Dadus, the Bram Fishers and Robert Coves of our time। तो क्या हुआ कि जो ब्रोटलिटी हुई हम लोगों के साथ में, जो अत्याचार हुआ, जो यातनाएं दी गई, तो वो एक्चुअली क्या था कि अनइंटेंडेड हमारे ऊपर हुआ, मतलब ऐसा हम लोग नहीं चाहते थे, लेकिन इसकी वजह से किन लोगों का जन्म हो गया, इतने महान महान लोगों का जन्म हो गया। देखिए आपने देखा होगा इनके सबके सरनेम के पीछे एस लगा हुआ है, तो इन लोगों का तो नाम है ही है। जब एस लग जाता है तो इनके जैसे लोगों का भी नाम हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि सरमाज लगा देते हैं, गुप्ताज लगा देते हैं, तो इस तरह से हम लगा देते हैं तो क्या हो जाता है कि पूरी की पूरी एक कम्युनिटी आ जाती है। तो इनके नाम के साथ साथ ऐसे लोग, हज़ारों लोग भी जुड़े थे जिनका जन्म हुआ और इस संघर्ष में रहे, और हम लोगों को समानता का अधिकार दिलाने में बहुत ही ज़्यादा इनका योगदान रहा। Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। कहते हैं कि एक अदम्य साहस से भरे हुए ये लोग, बुद्धिमत्ता से भरे हुए, काइंडनेस से भरे हुए ये लोग शायद ही कभी हम लोग इनके बारे में जान सकें, क्योंकि जो आगे की जनरेशन आने वाली है वो इस चीज़ को शायद महसूस नहीं कर पाएगी। लेकिन इन लोगों के जो देखा हमने, महसूस किया, वो अदम्य था। परहैप्स इट रिक्वायर्स, शायद ये इसलिए ज़रूरी था, यह हो सका, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर। क्योंकि जब आदमी के सामने मुसीबत आता है, उससे यातनाएं दी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो करेक्टर्स हैं, विशेषताओं से भरे हुए लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनका करेक्टर बहुत हाई है, ऐसे लोग पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स। कहते हैं नेल्सन मंडेला कि जो हमारी धरती है, देखिए लिखा है दैट लाइव बीनीथ इट्स सॉइल, कि हमारे धरती के नीचे गड़े हुए वो मिनरल्स, जो खनिज पदार्थ हैं, और जेम्स जो हीरे जवाहरात, ये सब चीज़ें हैं, तो वो बहुत समृद्ध है हमारा देश, वो रिच है, पूरी तरह से भरा हुआ है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं इसके अलावा भी एक चीज़ जानता हूँ, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि अगर इसका सबसे ज़्यादा जो वेल्थ मतलब धन है, जो महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि
बहुत कीमती वेल्थ है वो क्या है, इट्स पीपल, यहाँ के लोग हैं। फाइनर जो बहुत अच्छे हैं, ट्रूअर जो बहुत सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड, प्योर से प्योर गोल्ड से भी ज़्यादा अच्छे हैं वो हैं यहाँ के लोग। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कहते हैं कि देखिए कॉमरेड्स मीन्स होता है संघर्ष का साथी। तो जिन लोगों की वजह से जो संघर्ष किए मेरे साथ में, ऐसे साथियों की वजह से आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, मैं साहस और साहस दिखाना, ये सब चीज़ों की मीनिंग समझ पाया, जान पाया कि ये होता क्या है। टाइम एंड अगेन, समय और उसके साथ दोबारा मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। क्या देखा, आई हैव सीन मैन एंड वीमेन, मैंने लोगों आदमियों को और औरतों को देखा। क्या देखा, रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, एक विचार के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाते देखा, रिस्क पर लगाते देखा। आई हैव सीन मैन, और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा, स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, बिना रुके उनको, मतलब आप टॉर्चर करते रहिए, अटैक करते रहिए, उनको मारते रहिए, लेकिन वो खड़े रहेंगे बिना टूटे, मतलब वो टूटेंगे नहीं, अपने दृढ़ संकल्पता में लगे रहेंगे। शोइंग ए स्ट्रेंथ, ये दिखाते रहेंगे वो कितने पावरफुल हैं। और एंड रिसिलियंस द डिफाइज द इमेजिनेशन, और वो चैलेंज करते रहेंगे जो उन्होंने अपने दिमाग में जो चीज़ें बनाई हुई हैं कि मुझे ये करना है, मुझे एक लड़ना है, तो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हैं और उनके खिलाफ अपना जो आंदोलन है वो करते रहेंगे, इतने स्ट्रांग होते हैं वो। ऐसे लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा। आई लर्न द करेज, मैंने करेज सीखा। वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, जो करेज का मतलब होता है ये नहीं होता कि आप डरे हुए नहीं हैं, आप निश्चित रूप से डरे हुए होते हैं, लेकिन जब आपके अंदर डर होता है और उसके बाद में बट द ट्रम्प ओवर इट, बल्कि क्या है कि करेज वो है कि आप उस डर पर विजय प्राप्त कर लें। द ब्रेव मैन इज़ नॉट, कहते हैं बहादुर आदमी वो नहीं है, ही हु डज़ नॉट फील अफ्रेड, कि जो डरे नहीं, बल्कि डर होना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूँ ब्रेव मैन वो है, बट ही हु कनकर्स द फियर, जो डर पर मतलब डर को हरा दे, वो है ब्रेव मैन। नो मैन इज़ बॉर्न हैटिंग एन अदर पर्सन बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन, कहते हैं कि एक आदमी सिर्फ इस वजह से कि एक दूसरा व्यक्ति ने जो है जन्म लिया है ऐसी ट्राइब पर जिसका कलर का जो स्किन का जो कलर है वो अलग है, सिर्फ इस वजह से वो हेट करे, ये तो कहीं से सही नहीं लगता। कोई ऐसे इसलिए तो नहीं पैदा होता। और हिज बैकग्राउंड, या उसके बैकग्राउंड को देखा जाए कि वो किस कास्ट का है, या फिर वो उसके बाद पैसा है कि नहीं है, और हिज रिलीजन, या उसके धर्म को देखा जाए, ये तो सही नहीं है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, उन्होंने कहा कि लोगों को हेट करना क्या, ये सीखना चाहिए, क्योंकि जब आप हेट करते हो तो आपको लव करना भी आता है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यदि आप हेट करना जान जाते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, ऐसे लोगों को प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स फ्रॉम नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट्स, क्योंकि ह्यूमन का एक ऐसा हार्ट होता है जिसमें ऑटोमेटिकली जो मर्सी होती है, दया होती है, प्रेम होता है, वो अपने आप आता है। देन इट्स अपोजिट, लेकिन आपके अंदर एक सेंसिबिलिटी होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने कहा कि आपको हेट करना भी आना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी हम उसका अपोजिट सिखा सकते हैं। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, कहते हैं अपने पुराने दिनों को याद करते हुए, बुरे से बुरे समय जो मेरे प्रिजन का था, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वॉज पुश्ड टू आवर लिमिट्स, मुझे और मेरे साथियों को कहा जाता था कि अपनी लिमिट में रहो। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमिलिटी इन वन ऑफ द गार्ड, कहते हैं कि जो गार्ड होते थे वहाँ पर, जो सिपाही लगे होते थे, उसके अंदर भी मैंने ह्यूमिलिटी देखी है, उसके अंदर भी इंसानियत देखी है। भले ही टॉर्चर करता था, लेकिन हमने उसके अंदर आँखों में एक सिंपैथी, मर्सी देखी है। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, चाहे वो सिर्फ एक सेकेंड के लिए ही क्यों ना हो, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन ये चीज़ ही मुझे रीअश्योर करती थी, मुझे श्योर करती थी, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती थी। मैंस गुडनेस, जो आदमी की अच्छाई होती है, इज़ अ फ्लेम, एक वो आग है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छुपाई तो जा सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी भी बुझाई नहीं जा सकती पूरी तरह से। मतलब हृदय में कहीं ना कहीं मर्सी, लव, इन सब चीज़ों की जगह होती है, और यही सब चीज़ें हम मुझे आगे बढ़ने के लिए और इस लड़ाई को जारी रखने के लिए प्रेरणा देती रहती थी। तो चलिए, ये लेसन सेकेंड पार्ट था, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस दोनों की लिंक मिल जाएगी। थैंक यू।